हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, थंबनेल में टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, पिकअप आइल रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आज सोमवती अमावस्या है और उसके साथ साथ सोलर इक्लिप्स है, यानी सूर्य ग्रहण भी है। तो इसके चलते ना बहुत पॉजिटिव चेंजेस हर इंसान की लाइफ में आने वाले हैं। तो वो पॉजिटिव चेंजेस या थोड़े बहुत निगेटिव जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे वो क्या होंगे, किस तरह से होंगे, अगर आपको ये जानना है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हो। मैंने 2 पाइल रखी है। फर्स्ट पाइल है ये ब्यूटीफुल सा रोज क्वार्ट्ज एंजल और सेकंड पाइल है हमारे शिव जी। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सोमवती अमावस्या जो है वो इसलिए की मुझे मतलब उसका जो महत्व है वो पितरों के दोष से मुक्ति के लिए है। और अगर कोई आपके मतलब पूर्वज जो थे उनको अगर कोई प्रॉब्लम थी, तो अगर आप इस आज के दिन पूजा करते हो तो उनको पुण्य का प्राप्त होता है, वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये सोमवती अमावस्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप शिव जी की आराधना करो जिससे आपकी लाइफ में अबंडेंस बनी रहे, मोक्ष की प्राप्ति हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कल से नवरात्रि चालू होने वाली है, चैत्र नवरात्र, गुड़ी पाड़वा, नए साल, मराठी नए साल की शुरुआत होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी चेंजेस आपको लाइफ में देखने को मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप आज के दिन एक रेमेडी कर सकते हो। ठीक है, वो रेमेडी मैं आपको अभी बताती हूँ क्या करनी है। अगर आपको आपकी लाइफ से कुछ भी निगेटिव चीज़ों को, टॉक्सिसिटी को, निगेटिविटी को, ब्लैक मैजिक को, इवल आई को, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को अगर निकालना है अपनी लाइफ से, तो एक तेज पत्ता लीजिए, उस पर आपका नाम और आपकी प्रॉब्लम ये लिख देना और फिर उसको जला देना। ब्लैक पेन से लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। और उसको किसी भी भगवान के दिए के सामने उसको जला देना। उसके ऐश लेकर क्या करना है, खिड़की यानी हमारे बरामदे या मतलब विंडो या हमारी गेट पे हमको खड़ा होकर उस ऐश को ब्लो करना है, जिससे हम भगवान को ये बता रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है अब से मैंने आपको सौंप दी है और मेरी लाइफ से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। और ऐसे कह के आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो इतना सिंपल रेमेडी अगर आप करोगे तो आपको देखोगे खुद कि अपनी लाइफ से कितनी प्रॉब्लम आप उससे बाहर आ रहे हो। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंजल को पिक किया है, उनको मैं बता दूँ, आप लोग बहुत दिल से प्यारे इंसान हो। आप लोग एंजल की तरह दूसरों की हेल्प करते हो और आपके लाइफ में एंजल्स जो है वो आपके आसपास रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी है, करंट सिचुएशन। यस, 6 ऑफ सॉर्ट्स क्यों बोला मैंने, पता नहीं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। ओके, यस, आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है ना कि आप लोगों की जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि सब कुछ है। आप लोगों के पास फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो आपकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने लाइफ में, आपने खुद ये सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने अपने कर्मों से पैसे बनाए हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस करके अपना नाम कमाया है, आप डिसीजन मेकर अच्छे हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, अपने तत्वों पे मतलब अपने प्रिंसिपल्स पे चलने वाले लोग हो, डेफिनेटली आप कर्मों पे बिलीव करने वाले पर्सन्स हो और आप पे पैशन बहुत है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों के अंदर कुछ
ऐसी हैबिट्स है, बुरी हैबिट्स, जिसकी वजह से आपका कर्मा भी ख़राब होता है और आपको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। फैमिली वाइज बहुत अच्छा, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है, और शायद पार्टनर के साथ या रिलेशनशिप में आपको इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आपकी मतलब अगर ये चीज़ आपसे रिलेट हो रही है तो ये रीडिंग आपकी है। तो देखते हैं एग्जैक्टली सोमवती अमावस्या और सोलर इक्लिप्स के क्या सोलर इक्लिप्स के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओह माय गॉड, सबसे पहले आ रहा है विक्ट्री, 7th चक्रा, क्राउन आर्कएंजल यूरियल, 6th चक्रा आर्केल मेट्रोटॉन आर्कएंजल, वाओ, एंड 2nd चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 1 पीपल, रियल में विक्ट्री आपको मिलने वाली है। आप नहीं सोच सकते कि आपकी लाइफ में क्या इतने चेंजेस आ रहे हैं। आपके अपर और लोअर चक्रास बैलेंस होने वाले हैं। आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, एक खूबसूरत विजय होने वाली है आपकी लाइफ में। आप जीतने वाले हो अपने प्रॉब्लम से और प्रॉब्लम हारने वाली है। आपकी एनर्जी बहुत थकावट भरी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत पहाड़ चढ़ लिया है। आई गेस मुझे पानी पीना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है ना कि आप लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिविटी इतनी कूट कूट के भरी हुई है ना, कुछ भी निगेटिविटी का एहसास मुझे नहीं हो रहा है। जो डेविल की एनर्जी थोड़ी सी भी निगेटिविटी दिखा रही थी वो मुझे पॉजिटिविटी में दिखाई दे रही है। आपके हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, आप खुद चेंज हो रहे हो, आपकी सोल, आपके थॉट्स सब कुछ चेंज हो रहा है और वो अच्छा चेंज है। मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे क्या लगी, आप एक इम्पॉर्टेंट साइकिल कंप्लीट कर रहे हो अपने लाइफ का। आपके पास इतना नॉलेज और विजडम आने वाली है कि आप मतलब आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट होगी। आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ लोग आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और नई स्ट्रैटेजीज़ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग अच्छी चीज़ों के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल, आप खुश होने वाले हो। पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो। आपकी खुशियाँ आपको वापस मिल रही है। जो खोया हुआ नॉलेज है वो आपको वापस मिल रहा है। आपकी हैबिट्स चेंज हो रही है, इंट्यूशन ऑन पॉइंट हो रही है और ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी विक्ट्री आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है आफ्टर टुडे। और देखते हैं कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आपका भाग्य चक्र बदलने वाला है। पाइल नंबर 1, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आप सैड लोनलीनेस फील कर रहे थे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत लोनलीनेस, सैडनेस, डिप्रेशन आपने फील किया हुआ है, तो उन सब चीज़ों से फाइनली बाहर आओगे और अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, या आपके लाइफ में आपके जो ट्रू लव है उनके साथ आपकी मीटिंग होगी। डेस्टाइन मीटिंग का कार्ड लग रहा है मुझे, ये पता नहीं क्यों। एक बोलते हैं ना कि आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लव लाइफ में एक अच्छा मुकाम आ रहा है। कुछ लोग मैरिज के बारे में सोच रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है। तो लव लाइफ में भी आपके चेंजेस हो रहे हैं। जो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहे थे उनको आप पीछे छोड़ के आगे जा रहे हो और अच्छे लोगों से मिल रहे हो, और जिससे आपका जो भाग्य है वो बदल रहा है। और क्या है देखते हैं चेंजेस। वाह, ओ माय गॉड, इट्स अ सन कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल। फाइनेंशियली जैसे मैंने बोला, आप बहुत ज़्यादा अपग्रेड होने वाले हो। आप ना अपने पावर में आने वाले हो, आप एक नए मुकाम पर पहुंचने वाले हो, सक्सेस मिलने वाला है। वाइट एंड पिंक फ्लावर्स है, यानी आप
रिलेशनशिप में भी ग्रो करोगे और एज अ स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो करने वाले हो। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और आपका जो गोल है वो अचीव होने वाला है। और उसमें कितनी भी रुकावटें आई हो, आपने उस रुकावटों को हमेशा पूरा किया है। तो आपकी जो सज़ा हो रही थी घर में, या आपको जो भी निगेटिव प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, उससे आप लोग बाहर आने वाले हो, आपको निजात मिलने वाली है। तो डेफ़िनेटली आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो देखते हैं कि गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। देखो, मैंने एंजल्स के कार्ड अचानक ले लिए ना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, हर चीज़ हर किसी को समझ नहीं आती, तो अगर आप इसके लिए किसी का गाइडेंस ले सकते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और आप उस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फॉरगिवनेस। आपको क्या लेसन लर्न करना है, फॉरगिवनेस का। आपको खुद को माफ़ करना है, आपको सामने वाले को माफ़ करना है, और आपको अपने रिश्तों में हुई हुई गलतियों को भी माफ़ कर देना है। और इन सब के चलते बहुत जल्द ही आपके लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आएगा जो आपको इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर देगा। ओके, तो बस ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस ट्रिपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में, तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा शिव के कॉइन को चूज़ किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग जो है ना वो शिव जी के भक्त हो सकते हो, या फिर आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करने का बहुत मन करता होगा कि हमें इस जीवन से अब मुक्ति चाहिए। ऐसे भी आप लोगों की भावनाएं हो सकती है, या आप लोग अपने जीवन में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो आपको अभी तक मिल नहीं रहा है। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जिनको पूरा करने की चाह है और राह नहीं मिल रही है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि आपके फाइल में क्या है। पहले जो कार्ड्स निकालूंगी, हमें आपकी करंट सिचुएशन का पता चलेगा, जिससे हम ये जान पाएंगे कि क्या ये फाइल आप ही की है ना। सॉरी, ओके, थोड़ा और यहाँ ले लेती हूँ। तो आप लोगों की करंट सिचुएशन कैसी है? तो बहुत पेशेंस के साथ आप बैठे हुए हो किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए। ये मैरिज हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब हो सकता है, जिससे आपको बाहर निकलना है और आप बहुत पेशेंस के साथ उस चीज़ से डील कर रहे हो। बहुत सारी क्लैरिटी है आपके माइंड में, बहुत कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने वैसे प्लानिंग बनाया है अपनी लाइफ में। आप इस तरह के पर्सन है ना कि लोगों को ज्ञान देते हो, या लोगों को आपसे ज्ञान लेना अच्छा लगता है। शायद आपका प्रोफेशन भी वैसा हो सकता है। आप बहुत ही पैशनेट पर्सन हो, आप अपनी ज़िंदगी में वही करते हो जो आप चाहते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये दिखाई दी कि वो आप लोगों में क्या खासियत है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेट होल्डर्स हो। मतलब लोग आपको सीक्रेट बताते हैं और आप उसको कीप इट करते हो, और इसी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐसे थाम के बैठे हो। बहुत पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो। और मैंने आप लोगों को वैसे भी वीडियो में स्टार्टिंग में आपको रेमेडीज़ बताई है कि आपको अगर निगेटिविटी से या किसी भी चीज़ से बाहर आना हो तो एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं हम कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है अमावस और सूर्य ग्रहण के बाद। ओ माय गॉड, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। पेशेंस के ऊपर पेशेंस।
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड मैजिशियन एंड द मिरर। तो जैसे आपका इंतज़ार जो है वो अब ख़त्म हो रहा है, डोर्स ओपन हो रहे हैं आपकी लाइफ में। यू आर द मैजिशियन। आप जो चाहते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इस तरह की पावर आपको मिलने वाली है। आपका रूट चक्रा एंड सोलर चक्रा जो है वो हील हो रहा है। आप लोग बहुत ही प्यार भरे इंसान हो और आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डेफ़िनेटली आप इतने खूबसूरत इंसान हो कि लोगों को हमेशा हेल्प करते रहते हो अपने नेचर की वजह से। और इसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है पर्सन जिसके हाथ में दिल लेके वो बैठा है, खड़ा है, और एक प्यार भरे दिल का एहसास आप करने वाले हो। रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में खुशियों की हीलिंग हो रही है। खुशियाँ, सपने, प्यार, सब कुछ आप पाने वाले हो इस आज के दिन के बाद। लव लाइफ में कैसी सिचुएशन है? ओके तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके द मैजिशियन का कार्ड अगेन आया है। जैसे मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत पेशेंटली आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे रिलेशनशिप में। अब वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और आप अपने मन चाहे पार्टनर के साथ डेट पे जाओगे, कमिटमेंट बनाओगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो लव लाइफ में बहुत अच्छी हीलिंग आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से आप जाने वाले हो। तो हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ही उदास, थका हारा और रोने जैसा लगे, बट वो अपनी ज़िंदगी से चीज़ें निकाल कर फेंक रहे हो और आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब क्या है देखते हैं। शिफ्ट, 3 ऑफ सॉर्ड्स, नहीं, ओके, स्नेक, ओके। तो और क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि जो ऑब्स्टैकल्स आप फील कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, वो ऑब्स्टैकल आपकी लाइफ से जा रहे हैं। आप फाइनली हीलिंग की मोड में, इमोशनल हीलिंग हो रही है। आप बहुत ही सेलिब्रेशन करने वाले हो लाइफ को। अब तक जो आप खुद को ही सेल्फ सबोटाइज कर रहे थे, वहाँ से आप बाहर निकल के कुछ अच्छा करोगे। अपने ही कर्मों से मुक्त होने वाले हो। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। अपने करियर को अपनी प्रायोरिटी बनाने वाले हो। और जो ऐसे लोग हैं जो आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन लोगों से दूरी आपकी बनी रहेगी। आप सेफ जगह पर रहोगे। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो यस, आप अपनी लाइफ में एक मतलब अब तक आपने जो धन बोया है या आपने फसल उगाई है, उसको अभी काटने का समय आया है। मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट्स का समय आया है। और इसी वजह से ये डोर जो है, केज जो है, वो ओपन हो रहा है। आप अपनी लाइफ में जितना आपने स्ट्रगल किया है, मेहनत ली है, उन सब का नतीजा है कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से आगे बढ़ाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे कि बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट आप लोगों के लाइफ में आ रहे हैं। प्यार आ रहा है, आप स्टेबल हो रहे हो, इमोशनली फुलफिल हो रहे हो। तो और क्या ही चाहिए। देखते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। बी असर्टिव एंड रिमेन पॉजिटिव। अगर आपके लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो डेफ़िनेटली आने वाले दिनों में आप लोगों की लाइफ में बी असर्टिव होना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं हज़र जवाब। क्विक डिसीजन लेना, लेकिन फिर भी सोच समझ कर लेना। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड मुझे खूबसूरत प्यार का कार्ड लग रहा है। मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव, सुकून वाली एनर्जी। रिमेन पॉजिटिव। देखो, इस बंदे के ऊपर ही है
क्राउन और इनर मेंटल पीस आपको मिल रही है। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम बढ़ रही है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो कुल मिला के बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और आप अपनी ज़िंदगी में आपके बिहेवियर की वजह से अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ भी मिल रही होगी ना, तो भी आपको ऐसा लगता होगा अरे ये खुशियाँ मेरे लिए सच में है या नहीं। तो अगर आप इस तरह से सोचकर खुद को सेल्फ सैबोटाइज कर रहे हो तो आपको अपनी लाइफ में अकेले ही रहना पड़ेगा। तो बस यही है। और आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अट्रैक्ट हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नए टॉपिक पे, नई रीडिंग लेकर। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।